नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। आगामी विधानसभा चुनाव है, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं रामपुर की विधानसभा सीट पर। जी हां, वही रामपुर जहां पर आजम खान का वर्चस्व रहा है, वही रामपुर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन क्या 2022 में बीजेपी इस बार अपना पलड़ा भारी कर पाएगी या फिर 2 सीटों में पिछली बार की तरह सिमट कर रह जाएगी? ये हम इन तमाम जनता से पूछेंगे। तमाम जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कई लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कई पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, कांग्रेस से कई लोग मौजूद हैं, बीजेपी से भी कई लोग मौजूद हैं। हालांकि मैं परिचय कराते रहूंगी। और ये सपा समाजवादी पार्टी के कई जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के कई जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं और उधर जो कुछ लोग बैठे हैं वो है भीम आर्मी के कुछ नेता और जनप्रतिनिधि। इन तमाम लोगों से करूंगी चर्चा, इन तमाम लोगों से जानूंगी उनका हाल आखिर क्या है, 2022 के मुद्दे रामपुर की क्या है, बारीकियां क्या है, इनकी समस्याएं, इन सब पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता, रामपुर के संवाददाता तमकीन फयाज को मैं बुलाना चाहूंगी और उनसे जानूंगी कि आखिर क्या है जनता का रुझान, क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते आए हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग में उन्हें ज्यादा पता है कि क्या जनता का रुझान है, क्या जनता का मूड है। तमकीन जी मैम, ये रामपुर है, यहाँ आपका स्वागत है। और ये रामपुर एक ज़िला मात्र नहीं है, ये स्टेट थी, ये अपने आप में एक राज्य था। यहाँ नवाबी थी, उसके बाद में यहाँ नवाबी ख़त्म हुई, लेकिन यहाँ की जो जनता है ये कितनी पावरफुल है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका एक मत जो नवाबी ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर नवाब जुल्फ़िकार अली खान साहब और बेगम नूर बानो को उनका नवाबी का दौर याद कराता रहा, उनका वही जलवा बरकरार रहा। उसके बाद जब उसने एक स्टूडेंट यूनियन के एक नेता को अपना वोट दिया, यहाँ के मतदाताओं के वोट में इतनी ताकत है कि उसने आजम खां बना दिया। इलाहाबाद से आने वाले एक मेहमान को मुख्तार अब्बास नकवी बना के एक सितारा बना दिया पूरे देश में, जो अपनी एक चमक रखता है। इसी तरीके से एक फिल्म अभिनेत्री जो आंध्रा से आई, उनको यहाँ के मतदाता के वोट ने अपनी ताकत से जो है वो एक सांसद बना दिया, एक नेत्री बना दिया। तो यहाँ की जो जनता है आपके सामने मौजूद है जी। अच्छा होगा कि ये खुद बताएं क्या मुद्दे हैं, बिल्कुल किसको ये वोट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता से जानेंगे हम हाल कि क्या है आखिरकार इनके मुद्दे और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब ये 2022 में वोट देंगे। लेकिन तमकीन, आप एक स्थानीय पत्रकार होने के साथ साथ आप एक स्थानीय नागरिक भी हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से 2022 के इस चुनाव को देखते हैं, एक स्थानीय नागरिक होने के नाते। देखिए, ये जो 2022 है, क्योंकि रामपुर में 5 विधानसभाएं हैं और यहाँ पर 3 पे समाजवादी पार्टी का कब्जा आज की डेट में है। हालांकि इसमें आजम खान साहब जीते थे, उसके बाद उन्होंने जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वो चुने गए और उनकी सीट पे उनकी जो पत्नी है डॉक्टर तजीन फातिमा, वो यहाँ से जीती हैं। 2 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब पूरे कैलकुलेशन बदल गए हैं, नए नारे हैं, नए मुद्दे हैं, सपा की भी हवा है, भाजपा अपनी मतलब सरकार में भी है, जोर पूरा लगा रही है। देखिए क्या होता है। बिल्कुल, ये तो देखिए देखने वाली बात होगी 2022 के जो जनता के रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, जनता जनार्दन किसे वोट देती है। लेकिन सबसे पहले जनता जनार्दन से मैं ये पूछना चाहूंगी, कैमरामैन आलोक मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनको बोलूंगी कि जनता जनार्दन को एक बार दिखाएं कि जनता जनार्दन विकास हुआ है रामपुर में? नहीं हुआ है। कौन कह रहा है विकास हुआ है? विकास हुआ। मैं देखिए शोर नहीं, बस हाथ उठाइए कि विकास हुआ है रामपुर में। मोहम्मद आजम खान कौन कह रहा है विकास हुआ है रामपुर में? मोहम्मद आजम खान साहब के बैठ जाइए मोहम्मद आजम खान बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। मोहम्मद आजम खान साहब के टाइम में यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है, शायद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो। और मतलब और एक युवा होने विकास हुआ है रामपुर में मोहम्मद आजम खान साहब के टाइम में, समाजवादी के टाइम, लेकिन भाजपा के टाइम में कोई विकास नहीं हुआ है। क्या? अच्छा, हाँ। और मैं युवा होने के नाते ये पूछना चाहता हूँ, मेरे 15 लाख रुपए कहाँ हैं? और युवा होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप सुनिए। ठीक है। कौन कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है? विकास आएंगे सर, आपके पास आएंगे। विकास नहीं हुआ है। देखिए, ये आपका नाम? जी, कामरान।
विकास नहीं हुआ है आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जो किन किन कह सकते हैं कि किन किन पैरामीटर्स पर आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? क्योंकि पूरे यूपी में अगर हम देख रहे हैं तो बीजेपी की इस वक्त सेंध लगी हुई है और बीजेपी की तमाम सांसद, तमाम विधायक कह रहे हैं कि काम हुआ है। आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है? पूरी यूपी में काम नहीं हुआ है। रामपुर में क्या क्या? रामपुर में तो पिछले 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। जो काम कराया सिर्फ मोहम्मद आजम खान साहब ने कराया, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। सड़कें देख लिए, सब कुछ देख लिए, सब आजम खान साहब की देन है और उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ। सब किन किन मुद्दों को लेकर 2022 में आप लोग वोट देंगे? रामपुर में एक सड़क नहीं बनी है 5 साल में बीजेपी वालों से। मैं बीजेपी वालों से बस एक बात पूछना चाहता हूं कि 2022 में इन्होंने किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन किसान का जो डीजल 28% यूज करता है किसान, उसको 50 रुपए से 90 रुपए पहुंचा दिया। खाद का कट्टा 700 रुपए से 1400 रुपए पहुंचा दिया। पेस्टिसाइड का दाम दुगने कर दिए, इंसेक्टिसाइड के दाम दुगने कर दिए, लेकिन 325 से 650 गन्ने का रेट बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महंगाई, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर हैं। अब जनप्रतिनिधियों से हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बीजेपी के पास हम जाना चाहेंगे। बीजेपी से भारत भूषण गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना परिचय खुद देंगे एक बार। जी सर। जी, भारतीय जनता पार्टी से भारत भूषण गुप्ता हूँ जी। और मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में, इससे पहले तमाम सरकारें रही हैं, ये 5 साल का पूरा मौका अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में मिला है। और आपने देखा होगा पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ सड़कों का जाल, फ्लाईओवर्स और लोगों के काम करने की दशा दिशा। ये तो रामपुर है। रामपुर की बदनसीबी है कि रामपुर को आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि मिला नहीं, नगर से विधायक नहीं मिला, सांसद नहीं मिले। ये सब लोग जो मिले हैं नगर पालिका की, यहाँ दुर्दशा के लिए यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहाँ के लोगों की जरूरत के लिए हमेशा तत्पर हैं और काम करा रहे हैं। सर, कुछ तो कमी रही होगी कि लोग शिकायतें कर रहे हैं, लोग अपने मुद्दे उठा रहे हैं, आप रामपुर में नहीं हैं, कुछ तो सर कमी रही होगी बीजेपी की। देखिए मैम, आप पूजा शर्मा जी, आप आई हैं यहाँ सहारा समय में, जहाँ पे ये कार्यक्रम है। इत्तेफाक से ये तमकीन भाई ने बुलाया और मैं आ गया। एक दल के लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर एक ही बात को कहेंगे ना, तो उनसे पूछिए, इतने टाइम से 40 साल से लगातार जिस पार्टी का विधायक और मिनिस्टर रहा हो, जो चीफ मिनिस्टर से भी बढ़कर जिसकी हैसियत हो, तो उसके खिलाफ क्यों यहाँ के रामपुर के गरीब जो उस तबके के लोग थे उनकी क्यों साथ जाती हुई, उनकी क्यों जमीनें छीनी गई, उनके क्यों घर छीन के इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया, जिसकी आज सरकार ने संज्ञान लिया है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसका संज्ञान लिया है। और उसके ठीक है पूरी बात सुन, पूरी बात सुन लीजिए। और जो विकास की बात है, नगर देखिए शोर नहीं, देखिए शोर नहीं, जो खड़ा होगा मैं उसके पास नहीं आऊंगी, जो खड़ा होगा जो नहीं, जो खड़ा होगा उसके पास नहीं आया जाएगा, जो खड़ा होगा उसके पास मैं नहीं आऊंगी, जो खड़ा होगा मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी, मेरे कैमरामैन उसे नहीं दिखाएंगे। जो खड़ा होगा अपनी बात रखनी है, बैठ के रखिएगा, ऐसे शोर शराबे के साथ नहीं। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी सर आएंगे, जाता है, बात पूरी नहीं हुई। जी, भाईचारे के लिए जाना जाता है, सब कायदे से अपनी अपनी बात करेंगे। यहाँ पे लड़ाई नहीं है, आप हमारी मेहमान हो, डिबेट करने आई हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, तजीन फातिमा जी 2.5 साल से यहाँ 2.25 साल से विधायक हैं और विधायक रामपुर की जनता ने बना दिया। आज लोग गुमशुदा विधायक के पोस्टर लगाने को तैयार हैं। 5 करोड़ उनके खाते में पड़े हैं। विकास की बात ठीक है, ओके। देखिए जनता जनार्दन का शो है, जनता जनार्दन के पास में आऊंगी, जनता जनार्दन का शो है, जनता जनार्दन के ही पास में आऊंगी। आप कुछ कह रहे हैं, खड़े मत होइएगा वरना मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैम, आजम खान साहब के ऊपर ये बताइए कि बकरी चोरी कोई मुकदमा है? नहीं, पर सर उनपे बहुत बड़े मुकदमे। अगर किताब चोरी कोई मुकदमा है? ये सिर्फ पॉलिटिकल एक एजेंडा, जौहर यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल। चलिए ठीक है। सर देखिए, अपने मुद्दे बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं, आपको किस कमी, आप युवा है, आपको रोजगार मिला है? नौकरी का आलम ये है कि अभी जो एग्जाम हुआ था तो उसको सरकार ने ये कह के रद्द कर दिया कि वो पेपर लीक हो गया। एक मिनट, सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारें इसलिए होती हैं कि लोगों का विकास किया जाए, मगर यहाँ विकास कहाँ हो रही है? बिल्कुल। देखिए जनता के अंदर रोष
रोष है रामपुर में, जनता के अंदर बहुत रोष है। समाजवादी पार्टी का चूंकि ये गढ़ है और आजम खान का ये वर्चस्व रहा है, तो सबसे पहले मैं इनसे भी जानना चाहूंगी कि सर क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी ने, ठीक है 3 विधायक हैं हमारे पास, 5 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर आप हैं, आपने कितना विकास किया, आपके विधायकों ने कितना काम किया यहाँ पर? समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब ने पिछली 5 साल की पुरानी सरकार में जो विकास कराया था वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कीर्तिमान बना चुका है। और मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, इस दौर की मीडिया के माध्यम से, कि जब आप पिछले 5 साल पहले ममता बनर्जी ने शपथ ली, उसके दूसरे ही दिन से मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि 5 साल के बाद ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी, और 2 साल के बाद मैंडेट आपने देना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ? पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किसान खड़ा हो गया, मजदूर खड़ा हो गया, अगड़ा खड़ा हो गया, पिछड़ा खड़ा हो गया। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की दिशा और दशा पूर्व में भी बदलता रहा है और आज भी बदलेगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप लोग एक बार ताली बजा लीजिए, ताली बजा लीजिए, ये लोग बहुत देर से ताली बजा रहे हैं, सब लोग एक बार ताली बजा लीजिए। बीजेपी वालों से जी, जो इन्होंने ये कहा है, यहाँ पे विकास 2.5 साल से हमारे एमएलए साहब यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे पूछिए राजबाला जी के क्षेत्र में मिलक से पटवाई के रोड इतना गड्ढे हैं और 5 साल में एक भी गड्ढा तक नहीं भरा गया और रोड नहीं बना। आजम खान साहब के विकास देखिए, पूरे रामपुर में क्या, पूरे इसमें देखिए, हर जगह जाकर उन्होंने सड़कें। ठीक है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सैयद नूर अहमद, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। ठीक है, बताइए। मैं समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये बैठे हैं, इनसे ठीक है, उंगली मत कीजिए सर। हाँ, इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य साहब हमारे उप मुख्यमंत्री लालपुर पुल पर आए थे, हमें बड़ी परेशानी होती है, वो तो बना नहीं पाए, आप क्या बना पाएंगे पुल? बिल्कुल बन गया था मैम, सरकार। नहीं देखिए, आपकी बात रखिए, उनकी बात भी रखते हैं, वो भी आम जनता है। ये पुल बनाया, जब एक मुख्यमंत्री पुल नहीं बना पाया तो आप तो सत्ता में भी नहीं है, आने के बाद में क्या कर पाएंगे? इंशाअल्लाह सरकार। ठीक है, देखिए सत्ता किसकी आएगी सर, देखिए ये पता चलेगा। बहुत रोष है यहाँ की जनता में। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन के भी कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहूंगी, आप कहाँ देखते हैं खुद को उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अगर हम रामपुर की बात कर रहे हैं तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जो आपसी टक्कर में है, आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? हम तो कहीं है ही नहीं, बीजेपी की सरकार में 4.5 साल लोग रोडों पर पड़े हुए। आपने हार मान ली? हम हार की माने, अब की से तो बिल्कुल सफाया करना है हमें इनका। और हम कैसे सफाया करेंगे सर? सफाया गांव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहते गांव हर कहीं आवाज पहुंचाना। इन्होंने क्या जुल्म करा है, 1 साल हमें पड़े पर रोड पर हो गया, 750 लोग हमारे शहीद हो गए। अब इन्होंने देखा मौका मारने की, यूपी में इलेक्शन जीतना है तो इन्होंने कानून सारे वापसी ले लिए और हमारी जो थी 1 साल से कोई आवाज नहीं सुनी गई। धूप में अब तो सुन ली गई है, पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस बिल को वापस लिया है। चक्कर चौका मारने चक्कर में, मगर ऐसा नहीं होगा। आंदोलन वापस होगा, आंदोलन जो हमारे आंदोलन अभी कोई हमारा फैसला राजकीय जिसका जो होगा वो माना जाएगा। अभी आंदोलन के बारे में कोई ऐसा नहीं है विचार। और किसानों को जितना इन्होंने सताया है, अब किसी किसान इनको दिखा देंगे 1 साल से सड़कों में जो पड़े हुए, आज अब किसी इनको दिखा देंगे क्या होता है, किसान को सताने का नतीजा। किसान को सताने का नतीजा ये बोल रहे हैं। और भी ठीक है, कांग्रेस के भी कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रामपुर गढ़ है ये, और रामपुर में बीएसपी और माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों में आपसी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस खुद को कहाँ देख रही है, उनसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक, और हिंदुस्तान की देश की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही खड़ी है जो कि उनका विरोध कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी विरोध नहीं कर रही है, जिससे माननीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को आपको नहीं लगता प्रियंका गांधी एक्टिव हुई है जब चुनाव आए हैं, उससे पहले वो कहाँ थी? प्रियंका गांधी तो हमेशा, जब से पार्टी ने उनको इंचार्ज उत्तर प्रदेश का बनाया और राष्ट्रीय महासचिव बनाया, जब से काम कर रही हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस दिन से प्रियंका गांधी जी आई हैं, देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए
एक मिनट रुक जाइए, आपके पास भी आऊंगी मैं। आम आदमी पार्टी के भी कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी सबको पता है कि दिल्ली में कितना अच्छा मॉडल लेके आई थी, लेकिन वही मॉडल अभी उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रही है। फ्री बिजली की बात इन्होंने कह दी है, फ्री बिजली देंगे आप। इस बात के साथ केजरीवाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम फ्री बिजली देंगे। लेकिन आपको लगता है कि जनता जनार्दन आपकी ओर रुख कर पाएगी? जी बिल्कुल। देखिए, अब तक जितनी सरकारें आई किसी ने जनता के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ जनता के बारे में सोचा है। अब तक जनता के पैसे से जो है नेता लोग मलाई खाते आए थे, लेकिन पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री इस देश के अंदर आया है जिसने जनता को मलाई खिलाई है जनता के पैसे से। क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा है, लेकिन किसी सरकार ने नहीं खर्चा किया। अगर कोई सरकार विकास करती है तो वो अपनी जेब से नहीं करती, वो जनता के टैक्स का पैसा होता है। अगर वो जनता को कोई सुविधा देती है, सड़कें देती है, अच्छे स्कूल देती है, महिलाओं को आप आएंगे तो आप अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य विभाग अच्छा सब लेकर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, गारंटी के साथ। क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने जो जनता से वादा किया वो वादे उससे ज्यादा करके मतलब दिखाए हैं जनता को। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2022 में अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली करेंगे और किसानों के लिए बिल्कुल बिजली मुफ्त होगी। ये काफी है, फ्री बिजली और किसानों के लिए मुफ्त बिजली। बच्चों की शिक्षा की बात किसी ने नहीं की, अच्छे अच्छे स्कूल बना, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान बिल्कुल मिलेगा। हर साल 20 लाख नौकरियां मिलेंगी, क्या नाम है, हमारे युवाओं को, जो लोग पढ़ लिख कर डिग्री लेकर पकौड़ियां बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी के ये भी जनप्रतिनिधि हैं और युवा भी हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव है आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी जो कि अभी नई नई बताई जाती है कि उत्तर प्रदेश में नई नई एंट्री हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी जरूर नहीं है, लेकिन 70 साल और 80 साल पुरानी पार्टियों के घोड़े खोल दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर करके दिखाया है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनते ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिल्ली का मॉडल लागू करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, बुजुर्गों को बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का इलाज देंगे। ठीक है, इनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल खान है, बताइए। नगर का अध्यक्ष भी हूँ जी। आपको पता अभी है, नहीं हुआ था, बात की तारीफ आए हैं। जिस तरीके से केजरीवाल ने राजनीति को बदला है, ऐसी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दी है। उत्तर प्रदेश में हमें उम्मीद है जिस दिन केजरीवाल साहब की सरकार बनेगी तो फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री इलाज दिया जाएगा। देखिए, वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली की बात लगातार आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में कहती है, वही मॉडल लाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में भी कर रही है। तमाम जनता से है, अभी हम रुख करेंगे, आपकी तमाम प्रतिक्रियाएं लेंगे। समाजवादी पार्टी से ये लगते हैं, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी जी, आपका नाम? मेरा नाम मंगेश भारती है। जैसा कि आपने कहा था कि विकास हुआ है यहाँ, बीजेपी के दौर में यूपी में विकास हुआ है, लेकिन वो बेरोजगारी में, क्राइम में और इन सब पे विकास हुआ है। 4 दिन पहले भी क्या नाम है, 2017 से पहले कैसा था रामपुर? 2017 से बहुत अच्छा था। तो इन 4.5 पौने 5 सालों में खराब हो गया? बिल्कुल, पूरी नीतियां इन्होंने बदल दी बीजेपी के लोगों ने। पूरा क्राइम स्क्रैप ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया इन्होंने। तो इसमें है क्या, बेरोजगारी जो बढ़ा दी। ठीक है, और भी जनता के पास में आऊंगी, उनका भी रुक करूंगी, लेकिन यहाँ पर कमांड मिल रही है मुझे कि एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना पड़ेगा। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद लौटूंगी और भी जनता से जानूंगी उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं
कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जनता जनार्दन के पास। एक बार फिर चलते हैं और जानते हैं उनकी क्या कुछ राय है। और भी यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं। सर, चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आप जहाँ रहते हैं, क्या सिर्फ चुनाव से पहले ही बड़े नेता आते हैं या फिर चुनाव जीतने के बाद भी आते हैं? हमारे शहर में तो सबसे बड़े नेता मोहम्मद आजम खान साहब हैं और जितना भी विकास है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पानी की टंकी है, ये सड़कें, डिवाइडर, ये सब उनकी देन है। इससे पहले यहाँ एक पतली सड़क होती थी, उसके चारों तरफ जंगल था, ना कोई डिवाइडर था, ना कोई लाइट होती थी। आज आप पूरा शहर घूमिए, इसके बाद आपको रामपुर का विकास पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी यहाँ से विकास की 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और अब आप कैसा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को, रामपुर को कैसे देख रहे हैं? 2000 से जब से आजम खान साहब ने सियासत शुरू करी है, सारा विकास उन्हीं का था। मतलब मैजिक है तो आजम खान सर आजम खान से जो भी शहर में काम है सब उन्हीं का। बिल्कुल। तो देखिए, आजम खान सर ही इन्हें चाहिए। कुछ महिलाएं वहां पर बैठी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं। और अच्छा ठीक है, महिलाओं से पहले हम इन भाई साहब से बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, आपका नाम? जारिफ, आप आए हैं यहाँ पर, निश्चित तौर पर अपने बात रखने आए होंगे, अपने मुद्दे बताने आए होंगे। जनता ने अपने तमाम मुद्दे बताए हैं, लेकिन सरकार ने क्या क्या आपको सहायता की है? क्या क्या आपको रोजगार, तो निश्चित रूप से नहीं लग रहा कि रोजगार आपको, जी आप अपने मुद्दे खुद रखिए। हमें कोई चीज नहीं मिली अभी तक, ना आजम खान की सरकार में मिली है। आजम खान ने तो तोड़ दिया और विकलांगों की जगह खा गए बेच के। ये देखिए, ये बोल रहे हैं आजम खान ने तोड़ दिया, विकलांगों की जगह खा गए बेच के। और विकलांग का गाड़ी के वो सब चीजें खा गए बेच के, गाड़ी दी नहीं विकलांगों को। किन किन मुद्दों को सोचकर वोट देंगे आप? ना, मैं नहीं दूंगा आजम। नोटा पे दबाएंगे? नहीं, वोट देंगे किसी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को ये वोट देंगे। फ्री बिजली चाहिए आपको? ठीक है। कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है फायजा। क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को लेकर सोच कर जाएंगी आप 2022 के चुनाव में कि ये मुद्दे पूरे होने चाहिए तभी हम वोट देंगे? हम यही चाहते हैं आम आदमी की सरकार बने। अच्छा। और हम यही चाहते हैं आम आदमी सरकार में ऐसा आपको क्या लगता है? क्योंकि रामपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, ये बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी क्यों? इसलिए है कि जैसे दिल्ली की तरफ पे काम हो रहा है, दिल्ली के सदर पे है, इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी वैसी हो, फ्री शिक्षा हो, फ्री इलाज हो। और बच्चों के लिए जो हो रहा है, स्कूल के लिए कितने अच्छे स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं, तो इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि आम आदमी की सरकार, शिक्षा फ्री है और वहाँ पर बसों का किराया भी फ्री है। महिलाओं के लिए आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम अगर आएंगे तो इतना प्रतिशत वोट। नहीं, बताइए पहले भी आई। जी जी जी। समाजवादी पहले भी थी। समाजवादी ने विकास किया सिर्फ दरों और दीवारों का, सड़कें बनाई, डिवाइडर बनाए, लेकिन महिलाओं के लिए किसने सोचा? आम आदमी के लिए किसने सोचा? सोचा तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने। उसने महिलाओं को बसों में फ्री सफर दिया, यहाँ पर भी देगी। उसने कहा है करके दिखाई। उधर भी मैं आऊंगी, शांत बैठे रही, उधर भी आऊंगी। वो कर चुकी है। उसने आज तक जो भी पार्टी आई, उसने कलम देने की नहीं सोची, रिक्शाएं दी, ठीक, बीड़ी दी। अच्छा, उद्योग, एक और बात, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हुआ करते थे, चाकू के उद्योग हुआ करते थे, लेकिन अब मैं सुन रही हूँ कि जो तमाम उद्योग है वो यहाँ पर बंद हो चुके हैं।
कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन से उद्योग यहाँ पर 500 करोड़ के पुल बनना है इस पे। जी बीजेपी 500 करोड़ का पुल बना दी, इस पे 500 लोग रोज नहीं चलते। यहाँ का काम सारे उद्योग बंद हो गए, सारे उद्योग बेच के खा गए। जो नहीं सरकार तो आप ही की है, आप कैसे बेच कर आ रहे हैं? बैठ जाइए आऊंगी मैम, हमारी सरकार है, हमारा विधायक तो नहीं है यहाँ पर। उद्योग कैसे बंद हो गए फिर? जी ये आजम खान ने सबको ऊपर मुंह रख के सबका उद्योग बंद कर दिया। शहर में सर सरकार तो आपकी है, अरे सरकार हमारी है, काम कर रही है। आप देखिए क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? मेरा नाम भूप सिंह है। यहाँ कभी विकास ना हुआ, सारे लोग रिक्शा पे लगे हुए हैं। तो यहाँ विकास नहीं हुआ, बीजेपी का ये लटका के बैठे हैं। बीजेपी की सरकार में विकास नहीं हुआ। सरकार में इतना था, इनका हाथ अखिलेश के बाप थे ये। ठीक है आप बताइए। एक सेकंड, ये आप आलियागंज वालों से आप पूछिए उनकी कितनी जमीनें। बैठ जाइए सर बैठ सब जब्त करी गई। ठीक है बैठ जाइए। ये पूछिए आप उनसे। घरों के आगे दीवार मार के घरों के आगे रास्ता बंद कर दिया। जिस फ्लाईओवर पे कोई निकलता नहीं है, 500 करोड़ रुपए इंडस्ट्री लाना चाहिए इनको अपने लिए। देखिए ये तो समर्थक है बीजेपी के, ये तो बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी की बातें रख रहे हैं। आम जनता यहाँ पर कौन है? आम जनता वो भैया दूर से हाथ उठा रहे हैं, उनके पास में जाऊंगी। क्या कह रहे हैं? जी सर आपका नाम? मैडम वो कह रहा 500 करोड़ रुपए का पुल बना। आप अपने मुद्दे बताइए सर। ये अभी लालपुर का पुल अभी तक कहाँ बना है? मैडम जितना भी विकास हुआ है आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने करा है यहाँ पे। और हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखाते, लेकिन जिसका जो विकास करता हम उसके साथ है। ठीक है, आजम खान को वोट रामपुर की जनता यूं ही देती है। अच्छा कोई ऐसा है जो स्कूल में हो या फिर कोई कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हो, ऐसा कोई अभी यहाँ पर है जो अभी स्टडी कर रहा हो? कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मौजूद? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी आजम खान ने, इतने स्कूल बना दिए कि अभी तक किसी नेता ने ना किसी सरकार ने अभी तक बनाई नहीं। बिल्कुल देखिए तो सब अपनी अपनी समर्थकों की बातें भी कर रहे हैं। एक वहाँ पर एक स्टूडेंट है, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो शिक्षा में कितना यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है या फिर कितना ज्यादा लोगों को चीजें मिली? आप स्टूडेंट हैं? जी हाँ बताइए मैम। शिक्षा विभाग में कितना विकास हुआ है? मैम शिक्षा विभाग में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक कि मैं दिल्ली थी, मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, तो मैम मैं वहाँ रेंट पर रहती थी। मेरे रेंट का कोई बिजली का बिल नहीं जाता था, मैं बिल्कुल फ्री था। लेकिन यहाँ का यह हाल है कि मेरे घर में मैं यहाँ पढ़ाई के साथ साथ जॉब के लिए परेशान हूँ कि मैं अपने घर को देखूं। अच्छा एक और भी मुद्दा है यहाँ पर कि जो स्टूडेंट है जो शिक्षा विभाग से एक सेकंड जो यहाँ पे विद्यार्थी होते हैं जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं उन्हें रामपुर में शिक्षा नहीं मिलती है। ये भी मैंने कई लोगों से सुना। नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है या तो मुरादाबाद या फिर बरेली, क्योंकि मुरादाबाद और बरेली के बीच में ये रामपुर शहर आता है। तो उन दोनों शहरों में ज्यादातर या फिर दिल्ली जैसे कि ये बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर में जाना पड़ता है। तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। मैम जहाँ मैं आपको दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली में केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने मतलब लेडीज के लिए या स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है कि उन लोगों के लिए मतलब जो लड़कियां हैं वो अगर कहीं दूर भी रहती हैं तो यूनिवर्सिटी तक आने में उनका कोई किराया तो मतलब आप चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है? मैं चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल। तो देखिए ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए। अलग अलग लोग हैं यहाँ पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। सर के पास मैं आना चाहूंगी। सर सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम दानिश खान है और मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जितनी भी सरकारें हैं वो सब वादा तो करती हैं। सबसे बड़ी बात ये जैसे यहाँ पर अभी हुल्लड़ चल रहा था, गदर चल रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन मैं एक बीजेपी के यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि आए हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि रामपुर में जो 19/11 को ये एक विद्रोह हुआ था एनआरसी को लेकर, इतने मुसलमानों के खिलाफ अरेस्टिंग हुए थे, सब पे गुंडा एक्ट लगाई जा रही थी। क्या पुलिस के खिलाफ भी आपने केस दर्ज कराया? जबकि पुलिस ने विद्रोह किया था, पुलिस की गलती के साथ विद्रोह हुआ था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आए दिन यहाँ पर कभी किसी को टॉर्चर बनाया जाता है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और धर्म के चक्कर में आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाती है। भाईचारे का देश है, यहाँ पर एकता कायम रहना चाहिए, ना कि यहाँ पर धार्मिक। इसका उत्तर ले लेते हैं। बीजेपी के 2 जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, इसका उत्तर हम उनसे ले लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे? आपने जनता जनार्दन की प्रतिक्रिया सुनी, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे लिए तो आजम खान सर ही आएंगे। आप क्या कहेंगे? ऐसे में आप कैसे इनसे वोट मांगेंगे, कैसे आप जाएंगे कि इन मुद्दों पर हम लड़ेंगे? देखिए जो कानून का राज कायम होना चाहिए ना, मुख्यमंत्री जी ने वो करने का काम किया है। जो उत्तर प्रदेश के बड़े भूमाफिया थे, चाहे वो विकास दुबे कानपुर के हों
चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खां हो, जिन्होंने गलत किया उन्हें गलत का रास्ता दिखा दिया और कानून का राज मुख्यमंत्री जी ने ये कह के बता दिया है। और फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज हुआ है और लोगों की अभी 6,000 रुपए सालाना किसानों के खाते में आ रहे हैं। जो 5% पे पैसा लेके अपनी जमीन गिरवी रख देता था 1% रहने वाला, आज उसने ब्याज पे पैसा लेना छोड़ दिया है और ये अभी निधि दुगनी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में फिर से 300 सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। ठीक है, ठीक है, इसका उत्तर भी ले लेते हैं समाजवादी पार्टी से, इसका उत्तर ले लेते हैं समाजवादी पार्टी। लॉ इन ऑर्डर के मुतालिक बीजेपी के अच्छा एक सेकंड लॉ इन ऑर्डर के मुतालिक बीजेपी के प्रतिनिधि ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ इन ऑर्डर है। जो अन्नदाता है, लखीमपुर में किसानों को रौंद के मार दिया गया, गाड़ियों ने उनको रौंद दिया। उत्तर प्रदेश में लॉ इन ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है और लॉ इन ऑर्डर नहीं होने की ये बिना बनेगी कि समाजवादी पार्टी बहुत ही बड़ी ताकत के साथ, क्रांतिकारी बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश के निजाम को फिर से संभालेगी। ठीक है। आजम खान साहब से पूरी बीजेपी सरकार डरी क्यों है? झूठे मुकदमे लगाने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की घटना आप देख लीजिए। आजम खान साहब ने रामपुर के अंदर शिक्षा की अलग जगह है, यहाँ विकास की झड़ी। आप नहीं डरते बीजेपी से? बीजेपी से काय का डर? गठबंधन क्यों कर लिया फिर राजभर से? किससे डर वो कर लिया? जो सेकुलर पार्टियां हमारे साथ आना चाहती हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए अगर मुझे किसी भी दल से गठबंधन करना पड़ा तो वो मैं करूंगा, तो डर किसका है? देखिए, हम सिर्फ आजम खान की बात इसलिए कर रहे हैं कि आजम खान, देखिए आजम खान की आप बात जरूर करें क्योंकि हम रामपुर में, लेकिन आप समाजवादी के प्रतिनिधि हैं, उनका बताइए। पूरी सरकार काय का डर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए जो सेकुलर लोग हैं हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका वेलकम है। इस सरकार ने नौजवानों से लेके किसानों से लेके किसानों के लिए क्या अत्याचार नहीं किया? कीले ठुकवाने से लेके उनके रोड डलवाने से उनको। आप क्या काम करेंगे अगर 2022 में आ गई सरकार? देखिए, किसानों के लिए जो समाजवादी पार्टी सरकार ने पेंशन से लेके और जो अप्रिय घटनाएं घटित होने से मृत्यु होती थी उनको मुआवजा देने का प्रावधान किसने किया? समाजवादी पार्टी सरकार ने करा। ठीक है। एक बात बताऊं, आपने कहा कि डर है, डर हमारे मन में है, लेकिन किस तरह का है? हमारे मन में ये डर है कि 1947 को जो लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद ये भारत आजाद हुआ था, कहीं लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी खत्म ना कर दे, इस बात का डर है। सर एक और जानना चाहूंगी मैं सर से कि वो कह रहे हैं कि डर नहीं है तो क्यों ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर लिया? आपसे मैं जानना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया जी राजभर के साथ। आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन अभी सर आए तो उनसे जरा बीजेपी ने कितना काम किया है सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। 2017 से पहले क्या था रामपुर और 2017 के बाद अब क्या है? क्योंकि देखिए, जो तमाम जनता जनार्दन है वो सब फैन है यहाँ पर आजम खान की। सारी दुनिया में कोरोना में 3,000 रुपए में वैक्सीन लग रही है। 115 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में मुफ्त वैक्सीन लग चुकी है और 10-10 किलो राशन एक यूनिट पे मिला है। और अभी कह दिया एक लीटर तेल और 1 किलो दाल और सरसों का दाल। अब 1 यूनिट पे 10 किलो राशन गरीबों को तब तक मिलेगा जब तक माहौल सामान्य नहीं हो जाएगा। ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो कभी खत्म नहीं होगा सर। आरोप प्रत्यारोप का दौर बापू एक मिनट कांग्रेस के और सपा के शासनकाल में गेहूं अनाज सड़ जाता था गोदामों में, समुद्र में फेंक देता था। कभी गरीब को 2 किलो फ्री में मुफ्त राशन नहीं मिला, ये दिया है, ये गरीबों की सरकार है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग समर्थक अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि अलग अलग राजनीतिक दल के, जो कि अपनी अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ में एक 7 साल की बच्ची के साथ लोग रेप किया जाता है, लेकिन योगी सरकार के कानों पे जू नहीं रिंगती। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में लड़कियां, जगह जगह कैमरे लगे, CCTV कैमरे, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियां बेखौफ सड़कों पर चलती हैं। ये होती है कानून व्यवस्था। बीजेपी सरकार ने अभी तक कोई बिल्कुल, देखिए अलग अलग जनप्रतिनिधि अलग अलग मुद्दों पर बहस करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमेशा चलता रहेगा, लेकिन तमाम जनता जनार्दन के हमने मुद्दे सुने हैं, बारीकियों से उनकी समस्याएं सुनी है, उनका क्या कहना है। और चूंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, तो तमाम लोग जो है यहाँ पर आजम खान को चाहते हैं कि आजम खान की सरकार आए और आजम खान एक बार फिर से यहाँ से जीते।
यहाँ से जीते और बीजेपी के भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे, उन्होंने भी अपने मुद्दे रखे हैं। हालांकि तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने लाठियां चलाई हैं, उसका भी बताइए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रोष बहुत है यहाँ पर, रोष बहुत है यहाँ पर लोगों के भीतर। वाइंड अप करूंगी मैं, माफ कीजिएगा सर, वाइंड अप करूंगी मैं, समय हो चुका है। हमारे यहाँ बड़ा भाईचारा है। 70,000 से जीतने वाले आजम खां उपचुनाव में 7,000 से जीते हैं। हमने 30,000 मुसलमानों के वोट। आप क्यों हार गए? आप क्यों हार गए? आप क्यों हार गए? अरे हार जीत नहीं, हमने जीत छू ली। 7,000 से हारे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। सभी लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं, बारीकियों से अपने मुद्दे रखे गए। शोर यहाँ पर बहुत बढ़ता जा रहा है, रोष बढ़ता जा रहा है लोगों का। इसी के साथ फिलहाल इस